फिर हम चल दिए थोड़ा सीपी की तरफ। हरियाणा सोनीपत। यहाँ क्या करने आई हैं? शॉपिंग पे। शादी वादी है क्या? नहीं, वैसे घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे देख रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं सोना नहीं खरीदो अभी अरे फिर एक बात बताओ, आप अगर बिटिया की शादी हो जाए और सोना नहीं खरीदे, ऐसे कैसे काम चलेगा? मोदी के कहने तो काम चल जाएगा। शादी है क्या? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, नहीं वैसे तो आप तो घूमने के लिए जा रहे हैं भाई, बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे घूमने भी जाते हैं। एक बात बताओ आप, मोदी जी के कहने से सारे काम हो जाएंगे? अब मोदी 5 देशों के टूर पे निकल गए। एक बात बताओ, ये पब्लिक क्या करे? अरे तो वो तो प्रधानमंत्री है, देश का काम है। क्या काम कर दिया ऐसा कटा 10-11 साल में? ये बताओ। अरे इतना नाम ऊंचा किया देश का, आप कैसा? आप किसी बात करो जी, आप किसी बात करो। बताओ, बच्चे के लिए घूमने भी जाना पड़ेगा, उनकी शादी भी करनी पड़ेगी, घर में और भी काम हो, हमारी बीमारी भी हो, घर से कैसे काम चलेगा? एक बात बता दो आप, चल जाएगा? नहीं चलेगा, मोदी जी के कहने से नहीं चलेगा। पीछे परिवार नहीं है, उसको पता होना चाहिए कितनी टेंशन। एक बात आप ये बताओ, पूरी दुनिया में आप देख रहे हो संकट है कि नहीं है? पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे, इसलिए वो बोल रहे कि विदेशी मुद्रा बचेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है जी, ऐसे नहीं होता। जो काम है वो तो करने पड़ेंगे। अगर बीमार है तो मेडिकल में आना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। सारा पैसा तो एमएलए मंत्री पता लग रहा है। एमएलए मंत्री सब देखो साइकिल से चल रहे, पैदल चल। ये ड्रामे हैं इनके, ड्रामे हैं, सारी फैसिलिटी लेते हैं। सारा इंडिया का धन तो इनके पास है। जो ये एमपी बनते हैं, एमएलए जो बनते हैं, ये इतने बार की पेंशन ले रहे, क्यों ले रहे हैं? और सबकी पेंशन खत्म कर दी। एक बिजली विभाग में लगता वो खंभे पर चढ़ा है, उसकी पेंशन नहीं, इनकी पेंशन। एक बात बता दो आप, उनकी क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? ऊपर तो भगाओ, नीचे आग नहीं ना बेरा, वो बच्चे का मरेगा, जियो का क्या होगा? आप एक बात बता दो। और ज्यादा राजनीति का इतना हमने ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है जो एक मर जाए उसके परिवार के साथ पीछे क्यों। हम गांव हैं, गांव से हैं, कोई शहर से नहीं है। गरीब आदमी न मरना, कहीं देख लो। हाँ। पैसे वाला कुछ नहीं होता। अब गरीब आदमी हो, गरीब हो रहा। बीच वाला तबका मरा है, गरीब ने तो गरीब का घटाड़ दें। अमीर है, मिडिल क्लास की जा कित रास्ता हो? आप एक बात बता दो, यह बात बता दो मेरे को, मोदी जी बता दो या और भी कोई बता दो। मरतेगा मिडिल क्लास। हाँ, मिडिल क्लास के लिए तो कम लोग सोचता है। सुविधा भी नहीं उनको कुछ भी, गरीब ने तो सुविधा दे दे हैं, उसने क्या सुविधा मिल रहा है? आप बताओ, मिल रहा है कोई सुविधा? मैं भी मानता हूँ मिडिल क्लास रह जाता है, गरीबों को कोई नहीं मिलती उनको। अमीर होता जा रहा है। हाँ। गरीब सब्सिडी मिल जाए सारी, और मध्यम और गरीब होता जा रहा है। उनकी तो जी मुश्किल आ रही है, उनमें तो बहुत मुश्किल हुआ है। उनके खर्चे नहीं हो, उनकी तो तनख्वाह इस तरह बैठ जाए प्रसाद सा, जो मान ले सरकारी उस पर भी हैं, तो कोई दूध का देगा, कोई उसका रसोई का बिल उसा दे है, कोई सिलेंडर पर हुआ, कोई फोन का दे हुआ, कोई बिजली का दे हुआ। पर 15 तारीख पाछा तो उन्हें मुश्किल हो जाए है। मंत्री और एमएलए को तो 50-50 हजार रुपए तो रसोई खर्चे कर फोन के मिलते हैं। 2.5 लाख रुपए, 3-3, 4 लाख, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पेंशन लिए। सरकारी कर्मचारी की कोई पेंशन नहीं है। वो तो बताओ, ये कौन है? ये हमारा साथी है, सरपंच हमारे गांव का। सरपंच अरे देख लो, वो बैठ के हंस रहे, और मुझे लग रहा है एक पाव सोना पहने हुए खुद ही। कोई बात नहीं है, ठीक है। सरपंच जी, आपको भी कुछ बोलना है? नहीं, इसलिए मत लियो मीडिया। यो नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे। आप लोग रुके बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। किस चैनल पे दिखाते हो? अरे न्यूज़ 24 सुरेश पांडे। अरे पंडित जी, हाँ, सुरेश पांडे भी इसी पे आते हैं। इसी पे आते हैं, हमको वो बहुत देखते हैं जी, वो उनके तो हम दिखा हुआ रास्ते पे बहुत चलते हैं। हमारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि हम जो बात बोलते हैं वो नहीं मानती मम्मी, लेकिन जो पंडित जी बोलते हैं वो जरूर होगा। सुरेश पांडे को इतना मानते हैं? मानते हैं हम। 1 नंबर का आदमी है, जो उसने बोल दिया पार है। तो हम सुरेश पांडे को बोल देंगे। न्यूज़ 24 का कालचक्र प्रोग्राम जो पंडित सुरेश पांडे का है, देश के अलग अलग कोनों में बहुत ही बेहद लोकप्रिय है, और लोग उनको बहुत मानते भी हैं। हम उसको बहुत मानते हैं। जो बोलते हो पास हो जाता। चलिए ठीक है, ये उन तक बात पहुंच जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आम आदमी के साथ
हाँ बिल्कुल, आम लोगों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुछ बोलना? हाँ जी, बोलना क्या है, बोलना यही है कि सरकार जनता को संदेश देती है इस बात का कि पेट्रोल यूज ना करो, सोना ना खरीदो, चांदी ना खरीदो। आज भी एक बीजेपी का काउंसलर भी निकलता है तो वो 10 गाड़ी लेके निकलता है। तो ये तो चीज़ें उन्हें पहले अपने ऊपर लागू करनी। अरे मुख्यमंत्री बाइक से चल रहे हो वो नहीं देख रहे हो, पैदल जा रहे हैं मुख्यमंत्री वो नहीं देख रहे हो, प्रधानमंत्री अपना काफिला छोटा कर दिए वो नहीं देख रहे हो, गृह मंत्री छोटा कर दिए वो नहीं प्रधानमंत्री अपने नीचे लेवल पे तो देखें, वो तो उन्होंने छोटा कर दिया, मगर नीचे लेवल के कौन? अभी पंजाब का MP आया तो उसके साथ में 11 गाड़ियाँ थी बीजेपी का। अपने अपने स्थल में कम करी ना, अपने मंत्रिमंडल में भी तो कम ये संदेश दें कि भाई ये क्या कर रहे हो। वो तो उनकी कोई सुनता नहीं अपने आगे। योगी जी कहते हैं कि हम आने वाले प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी कहते हैं हम आने वाले प्रधानमंत्री। यार आप राजनीति का बात कर रहे हो, कहाँ वो लोग कोई बोलता है? हम आए यहाँ पूछने के लिए 2 रुपया डीजल बढ़ा, पेट्रोल 3 रुपया डीजल पेट्रोल, CNG दूध का दाम बढ़ा। तो देश दुनिया में संकट आया है तो भारत के लोगों को भी तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा इसके लिए भारत के लोगों को, मगर भारत के लोगों को तैयार होना पड़ेगा। इन्हें भी कुछ अपनी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। हर चीज़ जनता ही नहीं बदलेगी, ये अपने आप को भी तो बदलें। चलो भाई ठीक है, ये लोग सही काम कर रहे हैं, नीचे लेवल पे भी ग्राउंड लेवल पे भी देखें कि क्या हो रहा है। बेरोजगारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, चीज़ दाम बढ़ रहे तो तकलीफ तो होगी, ऐसा नहीं कि तकलीफ ना हो। ये कोई बेरोजगारी है और ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, फिर भी चलो ठीक है, जो कह रहे हो आप हो जाएगा। लेकिन ये जो नीट की परीक्षाएं निरस्त कराई जा रही हैं, जो लीक कराए जा रहे हैं पर्चे, इसका कहाँ से क्या होगा? 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लड़के मेहनत करते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, टाइम के साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज देखिए डेट डाल दिया कि 21 जून को होगा, फिर 21 जून को फिर लीक हो जाएगा और सारे उन्हीं के करता धरता पाए जाते हैं, सारे लिंकेज उन्हीं के पाए जाते हैं। कहाँ से हो जाता है? हम एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, उनके पास तो इस तरह से होता है जैसे वो CID उनको पकड़ रही है, कोई चोरी करने जा रहे हैं एग्ज़ाम देने टाइम। लेकिन वही पेपर जब लीक हो जाता है उसमें जो लिप्त होते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। ये तो गलत बात है ना। कितनी मेहनत करते हैं, एक बच्चा एक करने के लिए परेशान हो जाता है, पूरी लाइफ उसकी खराब। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं लड़के, उनका क्या होगा? कितनों के तो